एपिसोड 8 में हम लोग डे 84 देखते हैं, जहाँ पर गोब्रो सो रहा होता है और अब अचानक से उसे कुछ अजीब फीलिंग आती है। वो उठता है और उसे पता चलता है कि होफू, जो कि अब इवॉल्व हो चुकी है, वो उसे काफी अजीब तरीके से देख रही थी। गोब्रो अब हम लोग को बताता है कि कल के बैटल की वजह से हम सभी लोग को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिला, जिसकी वजह से काफी सारे लोग इवॉल्व हुए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं होप जी को, और वो भी इवॉल्व हो चुका है और अब वो सभी लोगों को हील कर रहा है। वो इवॉल्व होकर हाफ सेंट लॉर्ड बन गया है। साथ में उसको एक कमाल की एबिलिटी मिल गई है, जो की है बैरे ऑफ लाइट। एक यूनिक एबिलिटी होती है। गोब्रो बताता है कि ये शील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये मेरे 20 अटैक सहन कर सकती है अगर मैं अपनी एबिलिटीज के ऊपर कोई बफ नहीं लगाऊं तो। होप जी की पावर देखकर होप अब उसकी तारीफ कर रही होती है और कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि अब तुम्हारा नाम क्या बदलेगा। होफू अजीब तरीके से एक्ट कर रही होती है, जिसे देखकर गोब्रो कह रहा होता है कि होफू एक घूल बन गई है। इतने समय से वो ज़ॉम्बी सिखा रही है और जो जिसको खाता है वो वही बन जाता है। गोब्रो देखता है कि होफू काफी ज्यादा अजीब एक्ट कर रही होती है और उसकी हरकतें भी काफी अजीब होती है, जिसे देखकर गोब्रो घबरा जाता है। वो अब आगे जाता है और अब वो देखता है कि एक लड़की जिसकी काफी सारी आंखें होती है, जिसे देखकर गोब्रो डर जाता है और अब उसे कहते हैं होप में अपनी इस तरीके की आंखों को बंद रखा करो। तो वो उसे कहती है माफ कर देना, मुझे बस आदत नहीं है। गोब्रो बताते हैं कि होप में डायरेक्ट कॉम्बैट में काफी अच्छी है। वो डोडो मैकी में इवॉल्व हो चुकी है। ये ऐसी प्रजाति होती है जो कि इल्यूशनरी मैजिक की वजह से कॉम्बैट सपोर्ट देती है बैटल के अंदर। इसकी एबिलिटी है रिमोट व्यूइंग और इंट्रोस्कोपी। इन एबिलिटीज का यूज करके होप में गोब्रो से भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकती है। अगले सीन में हम लोग दादाजी को देखते हैं, जो कि सभी लोगों का नाम चेंज कर देते हैं, जैसे कि वो होफू का नाम गोफू रख देते हैं। इसके बाद अब गोब्रो बताता है कि हमारे जो कमजोर होप गॉब्लिन थे वो भी इवॉल्व होकर ओगर बन चुके हैं। एक ओगर अब गोब्रो के पास आकर कहते हैं कि हम लोग ट्रेनिंग करते रहेंगे ताकतवर बनने के लिए। ऐसा हम लोग उन लोगों के लिए करेंगे जो कि मर चुके हैं। ये सुनकर गोब्रो कहते हैं कि काफी अजीब बात है, क्योंकि जो गॉब्लिन्स होते हैं वो काफी ज्यादा ईगो वाले पर्सन होते हैं, पर ये सभी लोग तो अपने मरे साथियों के लिए और ज्यादा ताकतवर होना चाहते हैं। ये लोग तो अपने साथियों की वजह से मोटिवेट हो गए हैं। ये अपने दुख को अपनी ताकत के तौर पर यूज कर रहे हैं। गोब्रो ये बताता है कि उन लोगों को 6 न्यू फ्लीट फुट कोबोल्ट्स भी मिल गए हैं। गोब्रो तभी उन लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग का वो लीडर कहाँ पर गया। तो वो लीडर अब गोब्रो से कहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ। हम लोग अब देखते हैं कि उस लीडर का चेहरा चेंज हो चुका है, क्योंकि वो भी इवॉल्व हो चुका है। वो इवॉल्व होकर वॉरियर कोबोल्ट बन गया है। उसकी शक्ल देखने के बाद गोब्रो काफी हैरान हो जाता है। वो लीडर अब कहते हैं कि मुझे एक नया चेहरा मिल गया है और मुझे एक ट्रू नेम भी मिल गया है। मुझे आकिका से नो सूजी बुला सकते हैं। अगले सीन में दादाजी बताते हैं कि ट्रू नेम स्पेशल नाम होते हैं, जो कि कुछ इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं जब वो कुछ लेवल को पार कर देते हैं। अगर तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे ट्रू नेम के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारे ऊपर अलग अलग स्पेल जैसे कर्सेस भी छोड़ सकते हैं, जो कि काफी खतरनाक है। तो अपना ट्रू नेम किसी को भी मत बताना। सीनियर प्रेसिडेंट का आता है, जहाँ पर गोब्रो लीडर से कहता है कि ट्रू नेम बताना खतरनाक होता है, तो तुमने मुझे अपना ट्रू नेम क्यों बताया। जिस पर वो लीडर कहते हैं कि मैंने आपको ट्रू नेम इसलिए बताया जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि मैं आपको लॉयल तरीके से सर्व करूंगा। ये सुनकर गोब्रो हैरान होता है, जिसके बाद वो अब उसे आगे से बुलाएगा आकिटा। इसके बाद अब गोब्रो सोचता है कि आखिर मैं हमारे प्रिजनर्स का क्या करूं। अगले सीन में अब गोब्रो वहाँ पर सभी लोगों के पास आता है और वो सभी से कहते हैं कि जिस भी लोग को यहाँ से जाना है वो जा सकता है और जिसको भी यहाँ पर रहना है वो यहाँ रह सकता है, लेकिन सबसे लो रैंक वाली पोजीशन पर रहकर। ये सुनकर 3 लोग गुस्से में आते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग ये सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, तो हम लोग को सबसे नीचे वाली रैंक में नहीं डाल सकते हो। ये सुनने के बाद कुछ गॉब्लिन्स उनसे गुस्सा आ जाते हैं और उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पर अब गोब्रो भी सोचते हैं कि हाँ, वैसे ये तीनों होप गॉब्लिन से भी ज्यादा ताकतवर हैं, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर जो गॉब्लिन्स रहते हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। गोब्रो उन तीनों से कहते हैं कि अगर तुम लोग को दिक्कत है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, पर अब वो तीनों के जाने का कोई भी इरादा नहीं होता है। वो अब ढामी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी मर्सनरी कंपनी के लीडर से लड़ेंगे और अगर इस लीडर से हम लोग जीत जाएंगे तो सारा कंट्रोल तुम हमें दे दोगे। ये सुनकर गोब्रो सामने आता है और कहता है कि लीडर वो नहीं मैं हूँ। ये सुनकर वो लोग गोब्रो का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि भले तुम एक रेयर स्पीसीज हो, पर ये काफी ज्यादा फनी बात है कि तुम यहाँ की लीडर हो। ये सुनने के बाद ढामी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तो गोब्रो अब उसे शांत होने के लिए कहता है। गोब्रो अब उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग को लड़ना है तो ठीक है, तुम सभी लोग आकर एक साथ मुझसे लड़ो। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तुम पछताओगे क्योंकि तुम एक ही साथ फ्लेम लॉर्ड और गेल लॉर्ड से लड़ने वाले हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक लड़की ऑर्ब रिलीज का यूज करके अपने पैरों पर एक कांटे जैसी चीज ले आती है। वहीं पर वो लड़का भी ऑर्ब रिलीज का यूज करके अपनी तलवार पर आग लगा देता है। ये देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं दादाजी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि इन लोग के पास और भी वेपन है। वो होप सातो और होप से कहते हैं कि तुम दोनों भी इसे यूज कर पाओगे, तो इन लोग को ध्यान से देखना। जो और वेपन होते हैं वो अपने यूजर को काफी ज्यादा पावर का बूस्ट देते हैं और अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो वो अपने आप को रिपेयर भी कर सकते हैं। वो दोनों लोग अब एक के साथ गोब्रो के ऊपर हमला करते हैं, पर गोब्रो भी आराम से उन्हें रोक देता है और वो उन्हें मुक्का मार के पीछे पेड़ पर गिरा देता है। इसके बाद अब गोब्रो बाकी सभी लोगों को भी हरा देता है। गोब्रो जाकर अब कुछ लड़कियों से कहता है कि इन लोगों को हील कर दो जल्दी से, तब वो लोग भी जाकर उन सभी लोगों को हील करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक बंदा गोब्रो
के पीछे आता है, वो भी छुप कर, और सीधा आकर वो गोब्रो को काफी जोर से मुक्का मार के गोब्रो को पीछे एक पत्थर पे गिरा देता है। वो बंदा अब काफी ज्यादा खुश आता है और अब गोब्रो से कहने लगता है, देखा मेरी ताकत, आज से मैं यहाँ का बॉस हूँ। तभी अचानक से गोब्रो उसी पत्थर से बाहर आता है और वो उसे काफी जोर से मुक्का मार के उसे काफी ज्यादा पीछे गिरा देता है। गोब्रो उसे कहने लगता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारा अटैक खाया, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि तुम्हारा अटैक कैसा है। मानना पड़ेगा, तुम्हारा अटैक कमाल का था। इसके बाद अब गोब्रो दूसरे बंदे को देखता है। वो बंदा ढामी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और वो ढामी से कह रहा होता है कि इस ओगर को छोड़ दो और मेरी वाइफ बन जाओ, जिस पर ढामी उसे मना भी कर देती है, पर वो बंदा अभी भी जबरदस्ती कर रहा होता है। ये देखकर गोब्रो काफी गुस्से में आ जाता है और अब उस बंदे को काफी जोर से मुक्के मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है। गोब्रो उसे काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है, जिसे देखकर ढामी गोब्रो को अब रुकवाती है। तो अब गोब्रो भी शांत हो जाता है और अब उस बंदे को अपना ब्लड पिला देता है, जिससे कि वो बंदा अब हील हो जाता है। अगले सीन में अब गोब्रो बताता है कि प्रोफेशनल मेंबर्स में कुछ ताकतवर दिखने वाले लोग हैं। वो लोग अब गोब्रो से कहने लगते हैं कि तुमने हमें फ्री कर दिया और साथ में तुमने हमें हील भी कर दिया, तो हम तुमसे कोई भी बदला नहीं लेंगे। हमारे पास गोब्रो सोच रहा होता है कि इनकी हालत मैंने ही बेकार करी थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा, जो कि था इन्हें फ्री करना और इन्हें हील करना। गोब्रो सभी से कहते हैं कि चलो, शायद से हम लोगों ने सारे इश्यूज को सेटल कर दिया है। तभी अचानक से वही बंदा गोब्रो के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे कहते हैं कि तुम्हारा ब्लड तो काफी ज्यादा स्वीट है, मैंने आज तक कभी भी ऐसा कुछ टेस्ट नहीं करा, तुम मेरे प्रिंस चार्मिंग हो। ऐसा बोलकर वो गोब्रो के हाथ को चूमता है, जिसे देखकर गोब्रो काफी अजीब फील करता है और उसे गुस्से में आकर वापस से मारने लगता है। पर वो बंदा अभी भी अजीब हरकतें कर रहा होता है, जिसे देखकर गोब्रो अब ढामी को लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग को पता चलता है कि गोब्रो के प्रोविजंस में 50 न्यू मेंबर्स आ गए हैं और अब वो सभी लोग गोब्रो के स्केलेटन्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। गोब्रो इन सभी लोग की ट्रेनिंग के लिए ओगर कीची को इंचार्ज बना देता है, जिसके बाद अब गोब्रो उस स्मिथ लड़की के पास आता है और उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ न्यू स्मिथ लेकर आया हूँ, जो कि तुम्हारे साथ काम करेंगे। वहीं पर वो स्मिथ उस लड़की से कहने लगते हैं कि तुम एलिमेंटल स्मिथ हो, है ना, तुम्हें काफी कुछ सीखना है, पर अभी भी तुम काफी कमाल की हो। ये सुनने के बाद वो लड़की गोब्रो से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इन लोग के साथ काम कर पाऊंगी। तो गोब्रो कहते हैं ट्राई करो, क्योंकि ये ड्वार्फ है और ड्वार्फ की स्मिथिंग इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। मुझे लगता है वो मेरे लिए मिथिल के इक्विपमेंट भी बना देंगे, तो इन लोग के साथ काम करने का ट्राई करो। अगले सीन में गोब्रो बताता है कि मैंने डिसाइड किया कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने का उन एबिलिटीज के साथ जो कि मैंने कल सीखी थी। उन एबिलिटी का नाम है सिंथेसिस। गोब्रो भी उस ऑर्ब को अपने पैरों पर रखकर कहता है ऑर्ब रिलीज, और अब उसके पैरों में एक कमाल सा आर्मर आ जाता है। इसके गोब्रो दूसरे ऑर्ब की पावर को यूज करके वहाँ पर एक मॉन्स्टर ले आता है, पर जो मॉन्स्टर गोब्रो ने समन किया था वो उसकी बात ही नहीं मान रहा होता है और मॉन्स्टर गोब्रो के ही ऊपर हमला करने लगता है। इसलिए गोब्रो को अब उसे खत्म करना पड़ता है, वो भी उसे मार के। गोब्रो कहते हैं कि अगले मैं ट्राई करूंगा सिंथेसिस का यूज करके न्यू एबिलिटीज को सीखने की। मैंने वीकनेस टू सनलाइट और वीकनेस टू लाइट डैमेज कंबाइन किया, वीकनेस टू सनलाइट डैमेज क्रिएट करने के लिए, पर वो काम नहीं करा। जैसे मैं सूरज के सामने गया मेरी बॉडी जलने लगी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं गोब्रो इतने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की वजह से वो मेंटली और फिजिकली काफी ज्यादा थक जाता है और वो थोड़ा सा रेस्ट करने की सोचते हैं। अगले सीन में हम लोग को डे 85 दिखाया जाता है, जहाँ गोब्रो डिसाइड करता है कि वो लोग अपने बेस को रेनोवेट करेंगे। साथ में वो लोग हॉट स्प्रिंग को भी और ज्यादा अमेजिंग बनाते हैं, जिससे कि ज्यादा लोग वहाँ पर आ सके और वहाँ पर सभी एल्फ लोग भी आ सके। डे 86 में गोब्रो अपनी सिंथेसिस एबिलिटी का यूज करके अपने प्रोविजनल्स मेंबर से लड़ता है और उन्हें हरा देता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वही ड्वार्फ अब गोब्रो के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने ये कमाल का हैमर बनाया है, ये स्पेशल वॉर हैमर है जो कि हम तुम्हें देना चाहते हैं शुक्रिया के तौर पर, क्योंकि तुमने हमें यहाँ पर रहने के लिए जगह दी और इसलिए भी जिससे कि हम लोग की दोस्ती आपस में और ज्यादा बढ़ सके। वहीं पर गोब्रो उन लोग की बात थोड़ी बहुत समझ तो जाता है, पर वो ज्यादा नहीं समझ पाता है क्योंकि गोब्रो को उनकी लैंग्वेज आती नहीं है। इसके बाद अब गोब्रो जाकर अकेले ही आफ्टरनून में घूम रहा था। गोब्रो कहते हैं कि उसको अपनी प्रेजेंस को सप्रेस करना पड़ता है, नहीं तो जो बाकी क्रिएचर्स होते हैं वो डर के मारे भाग जाते हैं, जो कि गोब्रो के लिए काफी दुख की बात है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ड्रायर आ जाती है, जो कि गोब्रो से कहती है कि काफी समय बाद मिल रहे हैं, मैंने तुम्हें काफी मिस किया। वो गोब्रो को गले लगाकर कहती है कि क्यों ना हम लोग वापस से वही मजे करें। तो अब गोब्रो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो मानते हैं और अब वो लोग अपने काम को शुरू कर देते हैं। और अब अगले सीन में गोब्रो जैसे घर वापस आता है सभी लड़कियां उससे वापस से जेलस हो जाती है, क्योंकि गोब्रो के ऊपर किसके मार्क देखने के बाद वो लोग ये समझ जाते हैं कि गोब्रो क्या क्या करके आया है और वो लोग भी चाहते हैं कि गोब्रो भी उनके साथ वो सब करे। तो अब गोब्रो को भी उनकी बात माननी पड़ती है और अब उनके साथ वो सब करता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं गोब्रो तैयार होकर आ जाता है फार्मिंग करने के लिए, जिससे कि वो उनकी फूड सप्लाई को बढ़ा सके। गोब्रो बताता है कि उसे ड्राइड की तरफ से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मैजिकल सीड मिली है। ये मैजिकल सीड नॉर्मल से ज्यादा तेजी से उगती है और इनका टेस्ट भी अच्छा होता है और न्यूट्रिशियस भी होती है। तो अब गोब्रो और बाकी सभी लोग अब उन सीड्स को प्लांट कर रहे होते हैं। ये देखकर लाल बालों वाली लड़की गोब्रो से कहती है कि मुझे हमेशा लगता था कि तुम सब कुछ कर सकते हो, पर तुम्हें फार्मिंग आती नहीं थी, तुम्हें फार्मिंग सिखाकर मुझे मजा आया। ये सुनकर गोब्रो भी सोचते हैं हाँ। तभी वहाँ पर वही जुड़वा बहनें आ जाती है, जो कि सभी को बताती है कि खाना तैयार है। वहीं पर अब गोब्रो सोच रहा होता है कि इस तरीके से एक दिन फार्मिंग करना इतना भी बुरा नहीं है। इसके बाद हम लोग को डे 89 दिखाया जाता है, जहाँ पर गोब्रो के कुछ प्रोफेशनल मेंबर अपने घर लौट गए हैं। गोब्रो अब
ये बताता है कि नोबल बर्थ के उनके जो प्रिजनर्स है वो भी रिलीज हो चुके हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं ढामी अपनी इवल आई का यूज करके सभी लड़कों को ब्रेन वॉश कर देती है। वो लोग अब ढामी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इस केस से वो लोग ढामी के कहने पर वो लोग एम्पायर की और किंगडम की अंदर की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे। गोब्रो को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो ह्यूमन आर्मी है वो अब कम्प्लीटली वापस जा चुकी है, यानी कि वॉर खत्म हो गई है। ये बात गोब्रो चीफ को बताता है। चीफ काफी खुश होकर गोब्रो को लुट्रॉल बैंक्वेट में इनवाइट करता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चीफ की बेटी डांस कर रही होती है। गोब्रो चीफ से कहते हैं कि क्या हमें इनवाइट करना सही रहेगा, तो चीफ कहते हैं कि हमारे रूल्स हमें ये कहते हैं कि फॉरेस्ट के बाहर के जितने भी लोग हैं उनके साथ हम लोग रिलेशनशिप ना बनाएं, पर तुम लोग हमारे दोस्त और गेस्ट हो तो तुम लोग आ सकते हो। चीफा बताते हैं कि काफी समय पहले मेरे छोटे भाई ने बाहर की दुनिया के साथ कनेक्शन बनाने का ट्राई किया, पर मेरे भाई ने रूल तोड़ दिया और फॉरेस्ट को छोड़कर वो चला गया। तो अगर वो कभी वापस आता भी है तो मैं तब तक के लिए मेक श्योर करूंगा कि ये फॉरेस्ट यहीं पर रहेगा और सेफ रहेगा, और मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे बिना हम लोग नहीं जीत पाते। मैं अब आराम से वेट कर सकता हूँ मेरे भाई के वापस आने का। इसके बाद अब वो लोग चीयर्स करते हैं। वहीं पर चीफ की बेटी के डांस को देखकर सभी एल्फ तो काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं। जिसके बाद अब गोब्रो अपने घर वापस आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अर्थ ने आखिरी स्पिरिट स्टोन्स को खोद दिया है। अर्थ अब रिटर्नर और वेलवेट का शुक्रिया करती है। गोब्रो बताता है कि ओरिजिनली जो स्पिरिट स्टोन है वो वेलवेट द विजर्ड की लेगेसी रही है और स्पिरिट स्टोन को कार्बंकल प्रोटेक्ट करती है। उन्हीं की वजह से हम लोग को ये स्पिरिट स्टोन्स मिले हैं। गोब्रो अब डिसाइड करता है कि वो आखिरी स्पिरिट स्टोन्स को खा लेगा, उन दोनों को थैंक्स करने के तौर पर। गोब्रो अब उन स्पिरिट स्टोन्स को खा लेता है और अब उसे काफी न्यू एबिलिटीज मिल जाती है। इसके बाद अब गोब्रो जाकर कुछ क्राफ्टिंग का काम करता है। गोब्रो ब्लैक स्केलेटन्स की बोन का यूज करता है किसी चीज को बनाने में, और उसके अंदर कुछ रेप्लिकेंट मटेरियल और एंटी सनलाइट मेजर्स भी डालता है, और अब वो एक स्केलेटन सैंडीपीड को तैयार कर देता है जो कि हिल भी सकता है। गोब्रो सभी लड़कियों को बताता है कि ये सैंडीपीड एक फैमिलियर नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा ये एक व्हीकल है जिसको हम लोग यूज कर पाएंगे। वह सभी लड़कियों से कहते हैं कि मैं तुम सभी को तुम्हारे ह्यूमन टाउन में वापस पहुंचाऊंगा। ये सुनकर वो लोग उससे कहते हैं कि क्या तुम हमें किक आउट कर रहे हो। तो गोब्रो से कहते हैं कि जब हम लोग पहली बार मिले थे तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम लोग को घर वापस पहुंचाऊंगा। इससे पहले कि तुम लोग डिसाइड करोगे कि तुम लोग यहीं रहोगे, ये चीज डिसाइड करने से पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम लोग को वापस जाना है। और अब डे 91 में हम लोग देखते हैं कि वो लोग हॉट स्प्रिंग बाथ को काफी ज्यादा अच्छा बना देते हैं। और अब गोब्रो बताते हैं कि जैसे इस जगह का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, जो लोग घर जाने का वेट कर रहे थे वो लोग घर चले गए। अगले सीन में हम लोग उसी लाल बालों वाली लड़की को देखते हैं जो कि कमांडर के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है, पर उस लड़की का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है ट्रेनिंग के अंदर। वो तो कुछ और ही सोच रही होती है। वो कमांडर से कहती है कि क्या मुझे सही में ह्यूमन टाउन में वापस जाना होगा, जिस पर कमांडर कहता है कि ये बात मुझे कैसे पता होगी। वह स्माइल करके उसे कहता है कि जितना मुझे पता है गोब्रो तुम लोग को इस तरीके से किक आउट नहीं कर रहा है। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी सी खुश आती है, जिसके बाद हम लोग को डे 92 दिखाया जाता है, जहाँ पे गोब्रो फॉरेस्ट में आकर सभी लड़कियों के साथ अलग अलग फ्रूट्स को इकट्ठे कर रहा होता है, जिससे कि वो फ्रूट्स को या फिर कोई भी अलग अलग सामान को जो कि उन लोग को फॉरेस्ट में मिलेगा वो उसे बेच सके। वहीं पर गोब्रो सोच रहा होता है कि इन्हीं सभी लड़कियों की वजह से मुझे दुनिया की ऐसी नॉलेज के बारे में पता चला जो कि मुझे नहीं पता थी, तो ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है कि मुझे लड़कियां मिली। और अब डे 93 में गोब्रो एक वेलकमिंग पार्टी रखता है, जिससे कि सभी न्यू मेंबर्स और पुराने मेंबर्स एक दूसरे को अच्छे से जान सके। वहीं पर वही वाला बंदा काफी नशे में होता है। वो अब गोब्रो से कहते हैं कि तुम सभी लोग टाउन में जाने वाले हो, वो भी डरावने सैंडीपीड पर बैठकर, है ना। वहीं पर वो लड़की गोब्रो से कहती है कि जब तुम चले जाओगे तो हम लोग वो सब करेंगे जो कि हम लोग चाहेंगे। ये सुनकर गोब्रो सोचते है कि लोग तो कुछ ज्यादा ही नशे में है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि किंगडम और एम्पायर में डेमी ह्यूमंस का आना मना है, तो तुम्हें नोबल फैमिली के एक गारंटर की जरूरत होगी जो कि तुम्हारे टाउन में जाने के लिए मदद करेगा। ये सुनकर वो दूसरा बंदा कहता है कि गोब्रो मैं तुम्हारी मदद करूँ टाउन में जाने में, तो गोब्रो कहता है नहीं रहने दो, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इसके बाद हम लोग को डे 94 दिखाया जाता है, जहाँ पर गोब्रो कहते हैं कि हम लोग अगले दिन जाने वाले हैं, तो हम लोग अलग अलग टीम्स में बढ़ रहे हैं। गोब्रो सभी से कहता है कि इन 4 बातों को जरूर से ध्यान में रखना। पहला है कि तुम लोग को आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, और दूसरा है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी आती है तो उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। तीसरा है कि ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग ट्राई करेंगे लेवल अप होने की, और थर्ड है कि कोई भी नहीं मरेगा। हम लोग को अब सभी अलग अलग ग्रुप्स भी दिखाए जाते हैं और ये पता चलता है कि कौन से ग्रुप में कौन से मेंबर्स होने वाले हैं। इसके बाद डे 95 दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सभी लोग अब जाने वाले हैं। वही वो तीनों भी गोब्रो से कहते हैं कि हमें पता था कि तुम हमें भी लेकर चलोगे। वहीं पर होप साधु से कहती है कि किसी भी इंसान के ऊपर हमला मत करना, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होगा तो होप साधु भी कहती है ठीक है मुझे पता है। वहीं पर हम लोग डोड में भी को भी देखते हैं जो कि अपने ग्रुप से काफी अच्छे से बात कर रही होती है, और वो सभी से कहती है कि हम लोग काफी अच्छा काम करेंगे। दूसरी तरफ गोब्रो ओगर किची से कहते हैं कि खुद से अकेले मत भाग जाना, जिस पर वो कहते हैं ठीक है मैं ट्राई करूंगा, तुम भी केयरफुल रहना। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सभी अलग अलग ग्रुप अब अलग अलग चले जाते हैं। गोब्रो जाने से पहले अब उस जगह को देखकर कह रहा होता है कि लगता है ये जगह काफी शांत होने वाली है थोड़े समय के लिए। इस जगह से मैंने काफी सारी चीजें खोई भी है तो काफी सारी चीजें पाई भी हैं। मैं यहाँ पर काफी सारे कमाल के लोगों से मिला जो कि काफी क्रिएटिव थे, पर अभी भी जर्नी रुकी नहीं है। इस दुनिया में और भी काफी पावरफुल शिकार हैं जिनको मुझे हंट करना है और खाना है। इसके गोब्रो अब उसी सैंडीपीड के ऊपर उन लड़कियों के साथ चला जाता है। वो कहता है कि हमारा गोल है उस जगह पर जाना जहाँ पर लड़कियां जाना चाहती थी। वो जगह है द गैरिसन सिटी ऑफ ट्रायंट। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद
आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।